अगला दिन हम लोग पढ़े से जीवाणु से होने वाले रोग, आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग और इससे समाधान कौन से अंग को प्रभावित करता है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से। तो सबसे पहले ट्रिक को ध्यान रखते हैं ताकि एक ही बार में सब याद हो जाए। तो ट्रिक में देखिएगा ध्यान से, रेखा हमें हीट पोंचे छोड़ गए। रेखा हमें हीट पोंचे छोड़ गए। रेखा हमें हीट पोंचे छोड़ गए। वीडियो को रोककर और 2-3 बार बोल लीजिएगा। अब बारी बारी से समझते हैं। रे मतलब रेबीज, खा मतलब खासरा, ह मतलब हर्पिस, म मतलब मोनोजाइस्टिक, ही मतलब हेपेटाइटिस, ट मतलब ट्रोकोमा, पो मतलब पोलियो, ए मतलब एड्स, चे मतलब चेचक, छो मतलब छोटा, ड मतलब डेंगू ज्वार, ग मतलब गलसोज और ए मतलब इन्फ्लुएंजा। इतना रोग जवन है विषाणु से होने वाला रोग है और आपको किसी भी हालत में इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग विस्तार से चलते हैं एक के बारे में। सबसे पहले रेबीज के बारे में। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि रेबीज नामक बीमारी किसी कुत्ता या भेड़िया को काटने से होता है। जो खूंखार कुत्ता या भेड़िया होता है उसी को काटने से होता है और इसको काटने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि जो हमारे सभी नसें मस्तिष्क में जाती है उसी को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इससे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और इस बीमारी को, रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया बीमारी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया बीमारी कहा जाता है। जब रेबीज यानी कुत्ता काट लेगा तो आपको पानी से डर लगेगा और दिमाग काम करना बंद कर देगा क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब इसके टीका का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनके गांव में बहुत सारे लोगों को कुत्ता ने काट लिया था। तो उनके दिमाग पर यह प्रभाव पड़ा कि हम कुत्ता के मतलब रेबीज के टीका खोज कर ही रहेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रयोग मुर्गी पर किए थे और मुर्गी के बाद कुत्ता पर किए थे। तो उन्होंने सर्च के दौरान पाया कि कुत्ता के लार में रेबीज नामक जीवाणु पाया जाता है जिसके काटने से हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। कभी बता देंगे लुई पास्चर की पूरी कहानी। चलिए आगे चलते हैं। खसरा, रेबीज याद हो गया, कुत्ता के काटने से खोज लुई पास्चर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। अब चलते हैं खसरा। खसरा बच्चों में होने वाला रोग है जो त्वचा को प्रभावित करता है। खसरा छोटे छोटे बच्चों में होने वाला रोग है जो त्वचा को यानी कि शरीर के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। इसके इलाज के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। एम मतलब पहल का एम मतलब खसरा, दूसर का एम मतलब मब्स और आर मतलब रूबेला होता है। क्लियर हो गया? तो खसरा छोटे बच्चों में होने वाला रोग है जो त्वचा को प्रभावित करता है और इसके लिए MMR का टीका लगाया जाता है। पहल का एम मतलब खसरा, दूसरा एम मतलब मब्स और तीसरा एम मतलब रूबेला। तो दो क्लियर हो गया, रेबीज और खसरा। आगे चलते हैं मोनोजाइस्टिक। मोनोजाइस्टिक हमारे मस्तिष्क की बीमारी है। जब मस्तिष्क पढ़ाए थे उस समय बताए थे कि हमारा पूरा मस्तिष्क जो है मोनोजाइस्टिक नामक झिल्ली में पैक रहता है और अगर मोनोजाइस्टिक पर चोट लग गया तो वह झिल्ली फटने का डर रहता है और उसी मोनोजाइस्टिक झिल्ली फट जाएगा तो सब दिमाग का न्यूरॉन इधर उधर बिखर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मोनोजाइस्टिक कहाँ की बीमारी है? मस्तिष्क के। इसके बारे में विश्लेषण चर्चा कर चुके हैं मस्तिष्क नामक चैप्टर में। आधा इसमें से आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अगला हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को पोलिया रोग कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम पाचन तंत्र पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि यकृत से ग्लोबिन नामक द्रव निकलता है जो पीला होता है, जो हमारे लैट्रिन को पीला करता है। यही ग्लोबिन जब अधिक स्रावित होने लगे तो हमारे पूरे शरीर को पीला कर देगा जिससे पीलिया रोग होता है। तो ग्लोबिन कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है और यह यकृत को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस जिसको पोलियो रोग कहा जाता है यह यकृत को प्रभावित करता है।
और किसके द्वारा होता है? तो वायरस का नाम है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस। क्लियर हो गया? तो हेपेटाइटिस का दूसरा नाम पोलियो। किसको प्रभावित करेगा? यकृत को। कौन जीवाणु, कौन विषाणु? आरएनए विषाणु। अब चलते हैं ट्रोकोमा। ट्रोकोमा जब हम आंख मतलब नेत्र पढ़ाए थे उस समय पढ़ाए थे। ट्रोकोमा आंख की बीमारी है, और जब हमारे आंख पर मांस छा जाता है, मांसपेशियां छा जाती है, तो दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी बीमारी को ट्रोकोमा बीमारी कहा जाता है। जैसे देहात में किसी को दिखाई नहीं देता है तो कहता है कि आंख पर तोरा मासा का छा गया है, तो वह ट्रोकोमा बीमारी के लिए कहता है। जब आंख पर मांस छा जाए तो दिखाई देना बंद हो जाए, उस बीमारी को ट्रोकोमा बीमारी कहा जाता है। अगला चले पोलियो। तो पोलियो आप लोग गांव में देखे होंगे, पहले होता था, अब लगभग खत्म हो गया है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि अब भारत में पोलियो नहीं है। औरत जो आशा होती थी गांव में पोलियो को 2 बूंद पियाती थी, ठीक है। तो यह पोलियो जब रोग होता है तो आदमी का हाथ या पैर कोई सूख जाता है, उसी को पोलियो कहा जाता है। तो पोलियो किससे होता है? तो दूषित खाना और पानी से होता है। दूषित खाना और पानी से पोलियो होता है। पहले होता था, अब इसका निवारण हो गया है। भारत को 2014 ईस्वी में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य द्वारा। पोलियो का टीका के खोज एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है। तो एल्बर्ट साबिन और जोहान साल्क, पोलियो के टीका के खोज एल्बर्ट साबिन और जोहान साल्क, ठीक है, इसने किया था। तो पोलियो हाथ या पैर को सुखवा देगा, दूषित खाना या जल से होगा, और यह भारत 2014 ईस्वी में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसका टीका की खोज एडवर्ड जॉयनर एवं जोहान साल्क ने किया था। आगे चलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है एड्स। एड्स रोग भी विषाणु द्वारा होता है, और इसमें आरएनए, जिसको HIV वायरस कहा जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि HIV वायरस किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता आपका कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाएगा, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह खत्म हो जाएगा। तो रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? तो ब्लड चैप्टर में पढ़ाया है RBC WBC, यानी कि रोगों से लड़ने का क्षमता जो है WBC देता है, श्वेत रक्त। तो वह श्वेत रक्त को ही प्रभावित कर देता है, और जब रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है। और यह किसको प्रभावित करता है? WBC को, जो रोग से लड़ रहा था। अब हम आगे चलते हैं। इसके जांच कई बार पूछा है कि एलिसा जांच किससे संबंधित है? तो एलिसा जांच एड्स से संबंधित है। तो बताइए क्या पढ़े कि एड्स आरएनए यानी कि HIV वायरस से फैलता है, और यह प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता कौन है? तो WBC, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को WBC बढ़ाता है, और उसी को मार देगा। इसके जांच एलिसा जांच, ध्यान रखिएगा, एड्स का जांच एलिसा जांच। और प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। कभार अभी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एलिसा जांच एड्स से, और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म का बार एग्जाम में पूछ दिया है। तो एक्वायर्ड डिक्यून डिफिशियस सिंड्रोम, इसको ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड डिक्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दुनिया में सबसे पहला एड्स का मरीज 1981 ईस्वी में कैलिफोर्निया में मिला था, जबकि भारत में एड्स का पहला मरीज गोवा में 1992 ईस्वी में मिला था। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया में 1981 ईस्वी में, और भारत में गोवा में 1992 ईस्वी में। आगे चलते हैं। चेचक। चेचक पहले पूरे गांव के गांव होता था। चेचक एक महामारी रोग है। चेचक एक महामारी रोग है जो बोरीबोला वायरस से होता है। चेचक
वायरस से होने वाला रोग है। और कैसा रोग है? तब महामारी रोग है। यह बोरीबोला वायरस से होता है। और चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, यहां तक वीडियो देखे हैं तो शुरू से देखे होंगे, तो बताइए पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में चपका दीजिएगा, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था। अब यहां चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। भारत को 1975 में चेचक मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। अब आप कमेंट करके बताइए कि पोलियो मुक्त कब किया गया था भारत को? तो चेचक एक महामारी रोग है, बोरीबोला नामक वायरस से होता है और इसके टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था और भारत को 1975 ईस्वी में चेचक से मुक्त कर दिया गया। अब आता है छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, जमुना के देहात में देवी माता कहा जाता है। यह आपको त्वचा को प्रभावित करेगा, बड़ा बड़ा घाव हो जाता है, तो यही छोटी माता वायरस के कारण होता है। अगला चले तो डेंगू, डेंगू लिखा गया, डेंगू ज्वार। यह डेंगू ज्वार मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। अगर मच्छर दिया है तो जानिए कि सब रोग मादा मच्छर के ही काटने से होता है, इसलिए कि मादा मच्छर ही खून को चूसता है और पुरुष स्त्री में भी मादा औरत ही खून को चूसती है। तो हमेशा मादा आपका शब्द लगा रहेगा अगर मच्छर से कौन रोग दिया है तब। आगे हम बता देंगे मच्छर से कौन कौन सा रोग होता है। तो डेंगू ज्वार मादा एंडीज मच्छर से होता है। डेंगू ज्वार मादा एंडीज मच्छर से होता है और इसमें आपका प्लेटेटस गिर जाता है, यानी कि पीछे ब्लड में पढ़ाए थे, जब प्लेटेटस गिर जाएगा तो आपकी जो क्षमता है वह कम हो जाएगी, भर दिन ऐसे भकुआइल रहिएगा। तो देखिएगा कि जब डेंगू हो जाता है वो भर दिन भकुआइल रहता है, और सुस्ती आ जाएगा। तब डॉक्टर कहता है कि चुकंदर खाओ, बकरी का दूध पियो, अनार खाओ, संतरा खाओ, फलान खाओ, चिलान खाओ। गरीब आदमी को खाने के तभी मिलता है जब एक बार फल बीमार हो जाए तब, नहीं तो एक बार आदमी बीमार हो जाए तब। चलिए, तो डेंगू ज्वार मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन गिर जाता है, कम हो जाता है? तो प्लेटेटस कम हो जाता है। आगे चलिए, गलसोद। गलसोद गाला की बीमारी है जिसको देहात में गलसुआ कहा जाता है। गलसोद जरा हो जाएगा ऐसे पूरा गर्दन फैल जाएगा, ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। पीछे थायराइड ग्रंथि पढ़े, यह गाला की बीमारी है। और ये जो गाला में लार बनता है टाइलिन माइलिन पीछे पड़ा है, तो उस सबको प्रभावित करेगा। तो गलसोद कहाँ की बीमारी है? गाला की बीमारी है, गाला को खराब कर देगा। अगला चलिए, एम्फ्लूजा, जिसको फ्लू कहा जाता है। एम्फ्लूजा या फ्लू रोग जौन है श्वसन तंत्र, सांस लेने की क्षमता को कम कर देता है। तो इतना आपसे बीमारी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाला रोग है। तो ध्यान रखिएगा, रेबीज, खसरा, हार्पिज, मोनोजाइस्टिक, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वार, गलसोद, एम्फ्लूजा। इतना बीमारी ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। वायरस का खोज किसने किया था? तो इक्वावेंसी ने किया था। वायरस की खोज इक्वावेंसी ने किया था कब? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। और जौन वायरस है जिसको विषाणु कहा जाता है वह सजीव और निर्जीव दोनों होता है, यानी कि कुछ विषाणु सजीव भी होता है और कुछ विषाणु निर्जीव भी होता है। यानी कि न यह सजीव में है और न यह निर्जीव में है। यानी कि वो ऐसा भी आदमी होता है जो न स्त्री में रहता है न पुरुष में रहता है, वही किस्म के यह आदमी है। तो सजीव और निर्जीव दोनों है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है, दोनों को जोड़ने वाला कड़ी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी किसको कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। और जिसका खोज इक्वावेंसी ने 1982, इक्वावेंसी नाम याद रखिएगा, इस भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा विषाणु कौन होता है? तो पोक्स विषाणु होता है, जो परजीवी होता है। परजीवी का मतलब होता है यह पूरे तरीका से दूसरा पर निर्भर रहता है, भोजन, खाना, लाता, कपड़ा के लिए। ठीक है, तो यहां से आपका विषाणु नंबर चैप्टर खत्म होता है। और एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार और देख लीजिएगा, आपका विषाणु से कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। जय हिंद।